Dear student, this is Dr. Sayyid Kaleem, and today we will be talking about class 12th or FSC second year का chapter ecosystem. Okay, so question number 1 dash is the study of a single population's relationship to its environment. That phenomena is called as autoticology, synecology, succession ecology. Again, this is the study of a single population relationship to its own environment. उसको क्या कहते हैं? That's right. So, autoecology is the ecological study of an individual organism or sometimes a special species and its relationship with their environment. एक इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोइकोलॉजी. Studying plants of soybean for effect of water and population in their growth, this process will be called as horticology. You got it? इसी तरह बच्चे इनकी भी आप डेफिनेशन याद करें. Question number 2. In what trophic level would phytoplankton be classified in T1 level, T2 level, T3 level, T4? जो प्लांट्स हैं, जो ग्रास है, वो फूड वेब में किस लेवल पे होती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज you should know about different levels and different examples on that. So here we are asking you about plants. That's right. So in level T1 of food web, the first trophic producer level includes all the green plants, grass and phytoplankton. So ये बच्चे आपने इसको मेमोराइज करना है और अंडरस्टैंड भी करना है. प्रोड्यूसर में क्या है? प्लांट्स हैं, ग्रास है और फाइटोप्लैंक्टन है. उनको कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स. इसमें क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको जनाब बटरफ्लाई नज़र आ रही है, रोचीज नज़र आ रहे हैं, रैट नज़र आ रहे हैं, जो इनको खाएगी. और बाकी सारे भी पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? घोड़ा भी कहते हैं. ठीक है ना? ये भी हो गया. अब इनको कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर. उनकी एग्जांपल क्या है? फ्रॉग है, बर्ड है, स्क्विरल है, जिसको क्या कहते हैं? स्क्विरल ही कहते हैं. अच्छा, और इनको कौन खा सकता है? टर्शरी कंज्यूमर्स में क्या है? स्नेक्स हैं. और इनको कौन खा सकता है? क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स. So make sure you know all different levels, 1, 2, 3, 4, 5 different levels और उनकी examples क्या है. Question number 3. In which type of relationship does an organism benefit and the other is not affected? Another very very interesting question. ये कौन सा ऐसा relationship है जिसमें एक organism को तो फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान भी नहीं होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसकी ऑप्शंस हैं पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म या प्रीडेशन. जी सोचिए. दैट्स राइट, कमेंसलिज्म. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म occurs when one species benefit, एक को तो फ़ायदा होगा, while the other is unaffected or unharmed. दूसरी को कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा और उसको कुछ असर भी नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, बार्नेकल्स कैच अ राइड विद वेल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड फूड. जो वेल्स होती है, बड़ी मछली, उसके साथ ये जो बार्नेकल्स वो साथ में अटैच होते हैं और उनको मुफ्त की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है. वो दौड़ते हैं, भागते हैं, वेल के साथ उसके साथ अटैच होते हैं और वहाँ पे उनको फूड भी मिल जाती है. लेकिन इससे वेल को तो कुछ नहीं होता. नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म. अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स and harms the host organism. Mosquitoes bite humans for their blood. जैसे कि मच्छर बैठ जाता है तो वो क्या करता है? यहाँ से ब्लड को आपको चूस लेता है. तो उसको, आपको तो नुकसान हुआ, उसको ब्लड मिल गया. म्यूचुअलिज्म occurs when both species in the interaction benefits. म्यूचुअलिज्म जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है तो दोनों को फ़ायदा होगा. लाइक
flowers depend on bees to pollinate and the bees use the flowers nectar. जैसे बीज आपको पता है दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पोलिनेशन. एक जो फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो उनकी पोलिनेशन का प्रोसेस जारी रहता है और एक से ज़्यादा जो फूल है या फ्लावर्स हैं उनकी नशोनुमा होती है और फिर आगे फ्रूट भी बन सकता है. लेकिन उसको क्या मिल रहा है बीज को, क्योंकि वो उसको नेक्टर बहुत पसंद है, वो मज़े से खाती. प्रीडेशन occurs when one organism eat another for energy. A lion catching a deer for dinner. जैसे कि आप रोज जो भी है घर जाते हैं, क्या पका है, सब्जी, ठीक है, तो आप उस सब्जी को खाने का दिल ही नहीं करता आपको, आप तो कहते हैं मैंने चिकन खाना, ठीक है, तो आप फिर किसकी एग्जांपल है, प्रीडेशन की. गुड जॉब, गुड जॉब. सो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स आपने बताना है. ए बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग कंपोनेंट्स, कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स में सारी जो लिविंग चीजें होती हैं, ट्रू और फॉल्स. That's right. That's false. So biotic component include all living component. Bio mean life, जिसमें जिंदगी होती है, और abiotic factors are non-living. उसकी अगर आप environment को divide कर दें तो एक बनेगा biotic factors और दूसरे बनेंगे abiotic factors. Biotic factors के example क्या हैं, आप हैं, animals हैं, plants हैं, जो कि जानदार हैं, जिनमें जिंदगी है. abiotic factor रॉक हो गया, वाटर हो गया, एयर, विंड, टेम्परेचर, लाइट, जिसमें जिंदगी नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आसम सो फॉर. डैश आर पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट, इन्फेस्टेशंस और माइकोराइजा. एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एंडो पैरासाइट यानी जिस्म के अंदर रहते हैं, और पैरासाइट दैट लिव इनसाइड होस्ट, फॉर एग्जांपल टेपवर्म. इस तरह के जो है टेपवर्म, इट लुक्स लाइक ए स्नेक बट इट्स अ टेपवर्म. तो ये क्या होता है कि इससे इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन हो सकती है, लिवर की इन्फेक्शन हो सकती है. इस तरह और भी इनके बहुत सारे कजन्स हैं टेपवर्म करके, जो कि बॉडी में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से खून चूसते हैं, नीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है. Okay, hope you like it. Thanks for watching. Keep studying, keep smiling, and keep sharing. The best gift is to share knowledge. If you need more information, you guys can visit City College Shadra Campus 1, Jalal Center, or City College Shadra Station Campus number 2. God bless you. Allah Hafiz.